एक सवाल आपसे, क्या होगा कल को अगर घर चलाने वाला इंसान, घर में कमाने वाला इंसान ना रहे? बच्चों की स्कूल की फीस, दवाइयां, राशन, ईएमआई, कर्जे, बूढ़े माँ बाप की देखभाल, और सबसे बड़ी बात, उस गृहिणी का क्या होगा जिसने आज तक कभी बैंक को हैंडल तक नहीं किया। हम मिडिल क्लास वाले ना हर चीज की प्लानिंग करते हैं, बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग करते हैं, ईएमआई, दवाइयां, राशन, हर चीज की। लेकिन उस इंसान के ना रहने के बाद की प्लानिंग हम कभी नहीं करते हैं। और जब कभी अचानक से मुसीबत आ जाती है तो उस टाइम हमें कुछ समझ ही नहीं आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं ना पसंद चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको डराने नहीं आई हूं कि आप एकदम से पैनिक हो जाएं या घबरा जाएं या कुछ बौखला जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक आगे आने वाले भविष्य में, या भगवान न करे कभी कोई ऐसी अनहोनी आ जाए, मैं तो कहती हूँ कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा ना हो, भगवान हमेशा सब पे कृपा बनाए रखे। लेकिन समय है ना, समय को जितना हम समझ लेंगे ना, उतना ज्यादा हम अपने भविष्य को भी सुरक्षित कर पाएंगे। तो आज की वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूं ताकि कल को अगर कोई अनहोनी आ भी जाती है हमारे ऊपर तो हम पहले से ही प्लानिंग करके रखें। आज की वीडियो हर पति और हर गृहिणी के लिए है, क्योंकि इंश्योरेंस सिर्फ पॉलिसी नहीं होती है, वो परिवार की सुरक्षा भी होती है। और अगर हम अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं या कुछ ऐसा कदम उठाने की सोच रहे हैं कि हमारे परिवार की सुरक्षा हमारे बाद भी बनी रहे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू आज मैं सारी बातें आपको क्लियर कर देती हूँ, ताकि आप ध्यान से सुने और समझे कि ये चीजें कितनी जरूरी होती हैं। इसमें आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। समझने के लिए 5-7 मिनट मुझे देने पड़ेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। एक छोटी सी फैमिली थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी। पति, पत्नी और 2 बच्चे। घर में खुशियां थी, अच्छे से आराम से जीवन चल रहा था। पति सुबह काम पे जाता, शाम को काम से वापस आता, हर चीज बराबर अच्छे से चल रही थी। मकान का किराया भी दिया जा रहा था, बच्चों की स्कूल की फीस भी, राशन भी, दवाइयां भी, और तो और जो कोई छोटी मोटी ईएमआई, कर्जे वगैरह थे, वो भी आराम से सब कुछ मैनेज हो रहे थे। हर महीने सैलरी आती थी और घर का गुजारा भी जैसे तैसे चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, जब पति शाम को घर आया, रिलैक्स हो गया, तो पत्नी पास में बैठी चाय का कप लेकर आई और चाय का कप देते देते बोली कि सुनो ना, हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं ना। देखिए, सब ले रहे हैं, इससे क्या होगा, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा। पति ने भी चाय की चुस्की लेते हुए हंसकर मजाक में टाल दिया, अरे मुझे क्या होगा, मेरे पास तो अभी बहुत बड़ी जिंदगी पड़ी है, कुछ नहीं होगा। अब मुझे एक बात बताइए मेरी बहनों, मैं आप ही की भाषा में पूछती हूँ आपसे, जब आपको या आपके परिवार को जब भूख लगती है, आपसे बोला जाता है कि हमें भूख लग रही है, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो? गेहूं लाते हो, आटा पिसवाने बाजार भागते हो, या फिर आपकी पहले से ही तैयारी होती है कि सब्जी बनी हुई है, आटा मैंने गूंद दिया है, अब जो कोई मेरे से रोटी मांगेगा मैंने चपाती बनानी है गरम गरम और खिला देनी है। यही तैयारी होती है ना। ये तो नहीं होती उस टाइम पे कि आप बाजार जा रहे हो आटा पिसवाने। इंश्योरेंस पॉलिसी भी बिल्कुल वही है। कल को कोई अगर दुर्घटना या कोई अनहोनी हो जाती है और हमने पॉलिसी ले रखी होती, तो हमारा परिवार सुरक्षित रहता है। और अगर आप कहते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, बाद में देख लेंगे, तो बाद में कोई कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। जब इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं रहेगी तो हम क्या कर लेंगे? जो करना है अभी करना है परिवार के लिए। और सच बताऊं, यही बात घर के लाखों मिडिल क्लास घरों में होती है। एक दिन वही हुआ, एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ बदल गया। हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल, टेस्ट, मेडिसिन, और फिर वही हुआ जिसका डर था। पूरा घर बिखर गया, सब कुछ टूट गया। अब असली दर्द यहां से शुरू हुआ, क्योंकि डर इंसान के जाने का भी था, लेकिन साथ ही साथ सबसे ज्यादा डर भविष्य का भी था। और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात तब हुई जब कुछ दिन बीत जाने के बाद बच्चों के स्कूल से कॉल आई कि मैम, आपके बच्चों की स्कूल की फीस अभी तक जमा नहीं हुई है। मकान मालिक बार बार किराया मांगने आने लगा। राशन वाला जिससे राशन लेके आते थे, वो अपने पिछले पैसे वापस मांगने लगा। तब वो अकेली औरत हार गई, टूट गई, क्योंकि रिश्तेदारों का क्या, 2 पल के लिए आए थे, चले गए। असली लड़ाई अब किसे लड़नी है? उस औरत को, पीछे रहेगी वो। अब उसका असली संघर्ष यहां से शुरू हुआ है। तब उसे समझ में आया कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कोई लग्जरी चीज नहीं होती है, ये वो जरूरत होती है जो हमें हमारे भविष्य को सुरक्षित करवाती है। देखिए, हम क्या करते हैं, हम मोबाइल अपग्रेड कर लेते हैं, महंगे कपड़े ले लेते हैं, महंगे जूते ले लेते हैं, गोल्ड तक सेविंग कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इंश्योरेंस पॉलिसी की, उसे हम टालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं, जब मुसीबत आती है ना, तो वो वार्निंग देकर नहीं आती है, एक ही झटके में सब कुछ बदल जाता है। कोई हमें कहता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, तो हम पूछते हैं कितने की है, वो कहता है कि 20-25 हजार रुपए की है 1 साल के लिए। हम सोचते हैं 20-25 हजार 1 साल के लिए, भाई सोच तो पड़ेगी ना, मिडिल क्लास लोग हैं, 1-1 रुपया हमारे लिए कीमत है, तो हम 20-25 हजार कहां से निकालेंगे? लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि अगर हम 20-25 हजार रुपए को टुकड़ों में बांट ले, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो हम आसानी से कर सकते हैं। जहां पे हम इतना टाइम और रुके हैं, कुछ टाइम और रुके, हम उसे ले सकते हैं। कैसे? 20-25 हजार रुपए हुए 1 साल के, ठीक है, यानी 1 महीने के कितने हुए? लगभग 2000 या 2100 रुपए।
और एक दिन के कितने हुए? 60-70 रुपए। तो क्या आप लोग 70 रुपए 75 रुपए भी नहीं निकाल सकते क्या एक दिन के? अगर आप सच में लेना चाहते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की हाँ सही में हमें मेडिक्लेम लेना ही चाहिए, पॉलिसी लेनी ही चाहिए क्योंकि हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि अनहोनी आए, भगवान ना करे, मैं तो कह रही हूँ किसी के ऊपर कोई अनहोनी ना आए, लेकिन एक सेफ्टी साइड अपने पास हमेशा होनी चाहिए, हमेशा। ये सबके लिए होनी चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपको ज्यादा लग रहा है ना तो आपने एक गुल्लक बना लेनी है। उसमें क्या करना है, रोज के 60-70 रुपए 80 रुपए, सिर्फ इतने, ज्यादा नहीं, डालते जाओ। जहां पे आपने इतने दिन इंतजार किया, थोड़ा दिन और इंतजार कर लो। जब 60-70 रुपए 80 रुपए डालते जाओगे तो उसको कुछ महीने बाद, साल बाद देखना आपके पास 20-25 हजार इकट्ठे हो जाएंगे। तब आपने वो पॉलिसी ले लेनी है। पॉलिसी लेने के बाद जैसे ही आप वो पॉलिसी ले लोगे, उसके बाद से आपने फिर से वही शुरू कर देना है, क्योंकि हर साल रिन्यू होती है ना पॉलिसी। और जब आप पॉलिसी ले लोगे ना, आपके सच में आपके मन में, दिमाग में इतनी तसल्ली रहेगी ना कि आप खुद कहोगे कि हाँ हमारी एक सेफ साइड हमेशा के लिए अब रेडी हो गई है। इसमें कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ लीजिए। देखिए, पॉलिसीज वो होती हैं, मान लीजिए कल को जो घर चलाने वाला इंसान है, यानी जिसके ऊपर पूरे घर का टिका हुआ है भार, कल को वो नहीं रहता, तब भी आपके घर के खर्चे, बच्चों की स्कूल की फीस, पढ़ाई, जो भी आपके छोटे मोटे खर्चे वो रुक ना जाए, वो होती है ये पॉलिसी। मार्केट में बहुत सारी ऐसी ना फेक पॉलिसीज भी होती हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग पॉलिसी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि हमारे एक्सपर्ट कहते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बेहतर विकल्प माना जाता है वो होता है टर्म इंश्योरेंस का। वो ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि कम प्रीमियम में बड़ा कवर मिल जाता है। अब बहुत से मिडिल क्लास लोग यही कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका परिवार ओटीटी मंथली सब्सक्रिप्शन लेता है, आईफोन ईएमआई पर लेता है, बाहर खाना खाते हो, महंगे कपड़े खरीदते हो, जूते खरीदते हो, तो क्या परिवार की सुरक्षा के लिए आप एक पॉलिसी नहीं ले सकते हो? इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया है ना, वैसे आप कर सकते हैं। थोड़े पैसे इकट्ठे कीजिए, कुछ टाइम और रुकिए और इसको ले लीजिए। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी बीमारी के बाद पॉलिसी नहीं ले जाती है। बीमारी से पहले लो पॉलिसी, तब जाके भगवान ना करे कल को कोई अनहोनी हो जाए तो आप क्लेम कर सकते हो। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हुई, या आपके परिवार में जो घर पे कमाने वाला है उससे कोई बीमारी हुई और बोल दिया हॉस्पिटल वालों ने कि एडमिट करना है, आप वहां पे एडमिट हुए, अच्छे से ठीक हो गए, वापस घर पे आ गए। अब आप सोच रहे कि मैं ले लेता हूँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बीमारी से पहले ले लोगे तो ठीक है, लेकिन बीमारी के बाद लोगे ना तो प्रीमियम उसका बढ़ जाता है। इसलिए पहले ही सुरक्षा अपनी कर लो। और कई बार पता क्या होता है, कई बार जब ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है ना, तो गृहिणी जो है इमोशनली तो टूटती ही टूटती है, फाइनेंशियली भी टूट जाती है। क्योंकि जो घर पे कमाने वाला, चलाने वाला, जब वही नहीं रहा, उसको कुछ नॉलेज नहीं है, बैंक की बेसिक जानकारी नहीं है, इंश्योरेंस का नहीं पता, दुनियादारी का नहीं पता, तो वो एकदम से ना पूरी तरह से टूट जाती है। इसलिए हर गृहिणी को इंश्योरेंस पॉलिसी, बैंक बेसिस और कई ऐसी जरूरी चीजें जिसके प्रति उन्हें जागरूक होना चाहिए। अब सबसे जरूरी बात एक गृहिणी के लिए यह है कि सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। आपने क्या करनी है, आज से अभी से शुरुआत करनी है। 2 डिब्बे बनाइए या 2 गुल्लक बनाइए। एक तो आपकी इमरजेंसी फंड के लिए, दूसरी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है उसके लिए आप अभी से, आज से ही पैसे डालने शुरू कर दीजिए। कल्पना कीजिए, मान लीजिए रात के 2 बजे हैं, बच्चे सो रहे हैं, घर में कमाने वाला इंसान नहीं रहा, घर बिखरा पड़ा है, और आप पुराने फाइलों में से अलमारी खोल के पुरानी फाइल्स लेकर आई है, कागज लेकर आई है, इसमें ढूंढ रही है कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ कराया तो नहीं है, कहीं कोई पॉलिसी तो नहीं कराई है। और जब नहीं मिलता तब आप और ज्यादा इमोशनली टूट जाती हैं और ये सोचते हैं कि काश मैंने जिद करके करवा लिया होता, काश मैंने अनहोनी को समझ लिया होता कि हाँ काश मेरा परिवार सुरक्षित रहे। देखिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप सच में अपने परिवार की सुरक्षा चाहती है, ये पति और हर गृहिणी के लिए मैं बात कर रही हूँ, बुरी बात नहीं है। आजकल ना बड़े जो होते हैं ना, बड़े जो लोग हैं, वो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज लेकर चल रहे हैं, क्योंकि परिवार की सुरक्षा सबसे पहले आती है। इसलिए अपने परिवार की सुरक्षा पे ध्यान दीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। एक जागरूक बनिए, फाइनेंशियली अवेयरनेस अपने आप में दिखाइए कि हाँ मैं जागरूक हो चुकी हूँ। अपने आप को सिखाइए, कुछ ना कुछ रोज अपने आप से सीखिए और अपने आप को सिखाइए। और मेरे वीडियो पे अगर आपको लगता है कि कुछ जानकारी आपको सही से नॉलेज दे रही है और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, ताकि अगर आपको कोई जानकारी चाहिए और आपको नहीं मिल रही है तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। याद रखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी लेना कोई अनहोनी का बिजनेस नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो पीछे रह जाते हैं। घर में कमाने वाला इंसान अगर आज के लिए सोचेगा तो वो पीछे रह जाएगा। देखिए, अगर आप भी अपने परिवार से प्यार करते हैं तो आप भी आज से ही पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि सही इंसान, जागरूक इंसान वही है जो अपने रहते भी अपने परिवार की सुरक्षा करे और अपने जाने के बाद भी अपने परिवार की सुरक्षा करे। देखिए, अगर आप सोच रहे हैं ना कि कल को कोई अनहोनी हो जाएगी तो मेरा वो सहारा बनेगा, वो बनेगा, कोई नहीं बनता मुसीबत के टाइम पे। ये आप सोच लीजिए, समझ लीजिए। इसलिए जागरूक होइए। और मेरे चैनल पे अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कीजिए, और बहुत सारी वीडियोज हैं
इमरजेंसी फंड के ऊपर, SIP के ऊपर, म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखिए, और आपके मन में कोई सवाल है, विचार है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर से मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।